नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश में शहरीकरण लगातार बढ़ते ही जा रहा है। बिहार में भी शहरीकरण काफ़ी बढ़ रहा है और ऐसे में हर एक लोगों का सपना होता है कि उनका शहर में अपना घर हो या अपार्टमेंट में फ्लैट हो और ग्राहकों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। इसके बचाव के लिए बिहार सरकार ने रेरा का गठन किया। रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि उनके द्वारा दिए गए नियमों उपबंधों की जांच करती है। ये जांच करती है कि जो आवासीय परिसर बन रहे हैं, जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, वो नियमों के तहत हैं कि नहीं और उसमें ग्राहकों के अधिकार कितने सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि कल जो है रेरा के द्वारा कुछ सूचियां जारी की गई हैं। उसमें 14 ऐसे रियल एस्टेट हैं, कंपनी हैं, जिन पर शिकायतें बहुत ज़्यादा आई हैं। तो वही 5 रियल एस्टेट कंपनी को जो है उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है और उनके किसी भी आगे की गतिविधि जो कि निर्माण से संबंधित है, अपार्टमेंट के निर्माण से संबंधित है, उन पर रोक लगा दी गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी है रंजीत झा, जिनसे बात करेंगे। सर, पूरा आखिर मामला क्या है? रेरा ने जो 14 लिस्ट जारी किया है जिनकी शिकायतें सबसे ज़्यादा मिल रही है, फिर से अकाउंट भी क्लोज किए गए हैं, आखिर पूरा मामला है क्या? इसको जरा समझाते हैं। देखिए आदेश जी, रेरा का जो काम है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन कितनी पारदर्शिता है, कितने सारे लोग हैं जो रेरा की नज़रों से बचे हुए हैं और जो पकड़े जा रहे हैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने अभी कहा कि 14 कंपनियां जिन पर कार्रवाई हुई है या जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं वो अलग कंपनियां हैं। सबके बारे में हमारे पास जानकारी मिली है, जो हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेरा है उसके साइट से उपलब्ध कराया है। उसमें देखिए जो 14 कंपनियां हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इनकी शिकायतें इतनी हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। अग्रणी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, जिसमें हाल ही में इन पर कार्रवाई हुई थी कि इन्होंने जो है 400 करोड़ का जो है वो ट्रांजैक्शन इस हिसाब से किया है जमीन के खरीद फरोख्त का, तो उसको लेकर के इसमें 1319 शिकायतें हैं, जो कहा जाता है कि टोटल शिकायतों का 75% है केवल अग्रणी के खिलाफ है। अग्रणी के खिलाफ। उसके बाद मैं फिर पहले नाम पढ़ देता हूँ। साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट है, डीडीएल इंफ्राटेक है, विजन लैंड है, टेक्नो कल्चर बिल्डिंग सेंटर है, घर लक्ष्मी बिल्ड कौन है, रियलाइज रियल कौन प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा है रुकमणी बिल्डर्स, और रुकमणी बिल्ड टेक नाम है उनका। उसमें आर्यावर्त लाइफ स्पेस, सेरा रियल एस्टेट डेवलपर्स, भूतेश कंस्ट्रक्शन, आरएसआर मनसा प्रोजेक्ट, एसडी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स और सुपर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 14 ऐसी कंपनियां जिसके खिलाफ रेरा को शिकायतें मिली हैं और इसकी जानकारी रेरा ने खुद से साइट पे अपलोड कर दिया है। इसके अलावा ऐसी कंपनियां जिनकी शिकायतें इतनी हो गई, जिनके प्रोजेक्ट में गड़बड़ियां थी, उन पर कार्रवाई हुई है, जिसमें पाटलीग्राम बिल्डर्स है, उसके बाद साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट भी है इसमें, और उसके बाद ब्रह्म इंजीनियर डेवलपर्स है और एसडी कंस्ट्रक्शन है, जिनका नाम इसमें भी शामिल है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिनके प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है उसकी गतिविधि को रोकी गई है क्योंकि इसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। लेकिन ये तो लिस्टेड है, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं आदेश जी जो लिस्टेड नहीं है, बावजूद इसके धड़ल्ले से जमीन की खरीद बिक्री किए जा रहे हैं। एक ऐसी जानकारी मिल रही है कि हाल ही में रेरा ने कार्रवाई भी की है, वैसी कंपनी पे जुर्माना भी ठोका गया, लाखों का जुर्माना भी लगा है। गोला रोड स्थित ऐसी कंपनी है जो बोर्ड लगाए हुए है रेरा के अप्रूवल के बिना पंजीकरण के, और धड़ल्ले से खरीद फरोख्त किया जा रहा है, जमीन का प्लॉट बनाए जा रहे हैं, प्लॉट काटे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेरा तो कार्रवाई कर रही है। रेरा के संज्ञान रेरा ने अपने वेबसाइट पर स्पष्ट तौर पे भी कह दिया है, कोई भी जाकर के शिकायत कर सकता है। उनके पास बस पेन नंबर होना चाहिए और शिकायत कीजिए। एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाइए और कंप्लेन कीजिए। आपको कुछ भी असंतुष्टि दिखती है या कहीं गड़बड़ी नजर आती है तो फिर रेरा संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है। तो ऐसे में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्राहकों को जो है अट्रैक्ट तो कर लेती हैं, उसके बावजूद वो प्रोजेक्ट लटका रहता है, लंबा लटका रहता है, सालों साल जो है पोजीशन नहीं मिल पाता है, ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इस तरह की कंपनियों पर नज़र बनाना बहुत जरूरी है। रेरा संज्ञान ले रहा है, अच्छी बात है। इन दिनों रेरा काफ़ी एक्टिव है, जो भी सूची सामने आ रही है, बैक टू बैक सूची हम लोगों के पास आ रही है कि इसमें गड़बड़ियाँ हैं, इसमें गड़बड़ियाँ हैं। लेकिन जो अनलिस्टेड रह गए हैं, जो सामने नहीं आ पा रहे हैं, जो रेरा ने उन्हें पंजीकरण भी नहीं दिया, बावजूद वो ग्राहकों को
फंसाने में कामयाब रहे हैं, तो ऐसी कंपनी पर भी नज़र बनाए रखना जो है उतना ही ज़रूरी है। मैं खास करके गोला रोड में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं जो इस काम में लगी हुई है, रियल एस्टेट के काम में लगी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर जो है गड़बड़ियाँ हो रही हैं और ज़मीन की खरीद फरोख्त भी की जा रही है बिना अप्रूवल के। ये जो लिस्ट है इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाम है जिनको काफ़ी इनका इमेज भी है। और पटना के लगभग देखें तो हम बहुत ज़्यादा इनका जो अपार्टमेंट है उन पर इनके द्वारा निर्माण किया गया है। इसके अलावा सर आपने गोला रोड की बात किया कि गोला रोड में भी ऐसी कंपनी चल रही है और उनके द्वारा खरीद फरोख्त किया जा रहा है, तो आखिर रेरा उन पर उनके नाम को क्यों नहीं आउट कर रही है कि आखिर आप लोग जो हैं इनसे सावधान रहें, क्योंकि उन्होंने ना रेरा में रजिस्ट्रेशन कराया है अपना, न ही कोई कागजी प्रक्रिया जो कि नियम है, आखिर उसी के लिए रेरा का गठन किया गया है। बिना उससे परमिशन लिए हुए जमीन खरीदना और बोर्ड लगाना, आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस पर क्या रेरा को इसका नाम उनका आउट करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए? रेरा इसमें देर नहीं करेगा क्योंकि रेरा का काम ही यही है और ये जानकारी सामने तो आ ही जानी है, क्योंकि जब शिकायतें मिलती हैं तभी रेरा जो है एक्शन लेने का काम करता है। अभी जितना भी एक्शन हुआ है, ये सूची आ रही है, ये सब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो अग्रणी ग्रुप के बारे में कहा जाता है तो बड़ी कंपनी है, इनके खिलाफ सबसे अधिक शिकायत है। पटना में ये माना जाता है कि सबसे बड़ी कंपनी के रूप में इसको समझा जाता है। तो ऐसे में तो ये जो भी कंपनी छोटे छोटे तरीके से जो चल रही है, गुपचुप तरीके से चल रही है और जो भी किसी भी नियम कानून को नहीं मान रही है, अगर उनको रेरा अप्रूव नहीं भी कर रहा है, रेरा ने संपर्क नहीं किया है या ये रेरा के पास नहीं गए हैं, ये सब चीज़ें तो सामने आनी ही आनी है, क्योंकि गड़बड़ियाँ होंगी। ऐसे लोग जो गुमराह करेंगे वो तो फंसेंगे ही। अगर ग्राहकों का शिकायत होगा तो ग्राहकों को बचाने के लिए रेरा तो खड़ा है ही, तो रेरा कार्रवाई करेगा। ये लोग बचने वाले मुझे नहीं लगता है कि बच जाएंगे, सो कुछ न कुछ तो एक्शन होना ही है। क्या आपको लगता है सर कि ये जो रियल एस्टेट है, खासकर बिहार में पटना में देखें तो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक कारोबार है, तो क्या इसमें बहुत सारे लोग जो हैं कि केवल इसके जो फ़ायदे हैं या इसमें जो मुनाफा है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? उनका मूल लक्ष्य ये नहीं होता है कि हमें अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना है, उन्हें एक सुंदर उनका सपनों का जो घर है वो बना के देना है, या फिर केवल बोर्ड लगा लिए, अपने आप को रियल एस्टेट वाले घोषित कर दिए, ना आपने पंजीकरण कराया, ना ही आपने जो उसके नियम प्रावधान है उसको फॉलो किया और सीधे आप लग गए लोगों को ठगने के चक्कर में। आपने आगे से शुरू में कहा था शहरीकरण जो है बढ़ता जा रहा है, रियल एस्टेट कंपनियों का दायरा भी बढ़ रहा है। अभी पहले लोग पटना में रहते थे, मकान खोजते थे, फ्लैट खोजते थे, जब से कम्युनिकेशन का जो है उपाय आसान हो गया, सरल हो गया, तब जाकर के लोग बढ़ने लगे। अब फतुहा तक जाते हैं लोग प्लॉट लेने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए। बिल्डर्स ने वहाँ तक अपना जो है दायरा बढ़ा लिया है। लेकिन बात तो होता क्या है ना कि समस्या यहाँ आ जाती है कि जब आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद ग्राहक इंतजार करते हैं, साल दर साल 10-10 साल हो जाते हैं। अभी आम्रपाली आपके सामने उदाहरण है कि आम्रपाली बिल्डर्स पे कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लंबा चला, अभी तो फिर प्लॉट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन है क्या कि ये समस्या आएंगी। जो रेरा ने जिनको चिन्हित कर लिया उनसे तो रेरा तो काम करवा के रहेगी, लेकिन जो लोग झूठ के पुलिंदे पर काम करते हैं, जो लोग बस कंपनी बना ले रहे हैं, कहीं से जमीन फर्जी तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे हैं और उसके बाद प्लॉट काट रहे हैं, फ्लैट बनाएंगे, ये आश्वासन दे करके लोगों को दिखा करके, बोर्ड टांग करके कि ऐसा हो रहा है, ग्राहकों को लुभा तो लेंगे। लेकिन जब ग्राहक मुश्किल में आएंगे तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, मुश्किलें बढ़ेंगी ऐसी कंपनियों की, और रेरा भी संज्ञान लेगा। और जब रेरा संज्ञान लेता है तो आपको पता ही है, अकाउंट फ्रीज कर देता है, प्रोजेक्ट गतिविधि रोक सकता है और बड़ी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। तो मुश्किलें तो इन लोगों की बढ़ ही जाएगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि रेरा भी नज़र बनाए रखे और तभी ऐसे जो फर्जी तरीके के जो चल रहे हैं वो कम से कम साइड हो और लोगों के साथ छलावा ना हो, ग्राहक संतुष्ट रहे, अपना फ्लैट अपना पोजीशन पा करके शांति से रह सके, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है रेरा को अपने दायित्व निभाने की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें मैं कंपनी नहीं कहूँगा, उन्हें मैं लोग कहूँगा, जो कि ये रियल एस्टेट के जो है उनके मुनाफा और धोखाधड़ी, जो कि धोखाधड़ी भी एक बहुत ही फायदे वाला होता है, उनको आकर्षित करता है और वो बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी कागजी कार्रवाई किए हुए, जिसके लिए सरकार ने एक प्राधिकरण का गठन कर दिया है, उससे परमिशन लिए बगैर वो बोर्ड लगाते हैं, ज़मीन फरोख्त करते हैं और ऐसे में सपने चकनाचूर होते हैं उन ग्राहकों के जो कि एक एक पैसे सालों दर साल जोड़कर अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। तो आप भी सावधान रहें और हमारी भी गुजारिश है रेरा से
कि वो ऐसे लोगों को और उनकी ऐसी फर्जी कंपनियों को चिन्हित करे और उन पर कठोर कार्रवाई करे ताकि कोई भी ऐसी गलती दोबारा न कर सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।